बादल को घिरते देखा। लेखक है, कवि है नागार्जुन। जीवन परिचय देखिए इनमें। हिंदी और मैथिली के प्रमुख लेखक एवं कवि नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 मधुबनी बिहार में सतलखा गांव में हुआ था। बिहार के रहने वाले थे नागार्जुन। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनका असली नाम क्या था? वैद्यनाथ। लेकिन हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन का क्या है नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। खेतीहर परिवेश में पले पड़े। खेतीहर मतलब क्या बोला गया है? बाप दादा जो है किसान थे, है ना। खेतीहर परिवेश में बड़े बड़े नागार्जुन का प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई तथा आगे उन्होंने स्वाध्याय पद्धति से ही शिक्षा पूर्ण की। मतलब बचपन में उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में तो हुई थी, लेकिन आगे चल के अपने इच्छा से अनुसार उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने लगभग सभी विधाओं में लिखा है। जैसे उन्होंने एक कविता संग्रह, 2 खंड काव्य, कविता भी लिखे हैं और काव्य भी कविता लिखा है, खंड लिखा है, खंड काव्य लिखा है। इनमें कविता में संग्रह है अपने खेत, युगधारा, सतरंगे, पंखों वाली, तालाब में मछलियाँ, रत्नगर्भ उपन्यास, रति नाथ की चाची आदि है। इनके अलावा बाल साहित्य बांग्ला रचनाएं भी काफ़ी चर्चित है, क्योंकि बिहार और बंगाल पास पास है, तो इन्होंने बांग्ला में भी क्या है बहुत रचना किए हैं। वो भी बाल साहित्य का रचना किए हैं। 1965 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5 नवंबर 1998 को उनका मृत्यु हो गई है। बिहार के साथ उनका टच होने के कारण क्या है, बांग्ला में भी उन्होंने बहुत ही साहित्य लिखे हैं। 1965 में उन्होंने अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 5 नवंबर 1998 को उनका मृत्यु हो गया है। बादल को घिरते देखा है। प्रकृति के प्रति नागार्जुन का हृदय विशेष रूप से आकर्षण विद्यमान था, मतलब उनके बचपन से ही उनको आकर्षित था। बादल को घिरते देखा कविता में उनके प्राकृतिक सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। और बादल का घिरना, प्रवासी पक्षियों का आगमन, कीड़े मकोड़े के चुनते हंस और माध्यम से प्राकृतिक, इसमें क्या है वर्णन किया गया है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल मतलब निर्मल, पवित्र। धवल मतलब धवल बोलते हैं सफ़ेद। गिरी मतलब पहाड़। सफ़ेद गिरी पहाड़ के शिखर मतलब सबसे ऊंची चोटी पर बादल को घिरते देखा है। हम लोग अक्सर देखे हैं कि जब पहाड़ के ऊपर ऐसा लगता है कि बादल आके घिर जाते हैं, तो अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। निर्मल जो है धवल सफ़ेद गिरी पहाड़ के ऊपर शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों में गिरते देखा है। छोटी छोटी, इसमें छोटी छोटी मोती जैसे शीतल तुहिन मतलब ये जो ओश की बूंद जिसको बोला जाता है तुहिन, छोटे छोटे मोती जैसे शीतल तुहिन कणों को सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर। तो ये जो पहाड़ों के नीचे जो तल में जो नदी है, मतलब तालाब है, तालाब में जो कमल फूल खिले हैं, तो ऐसा लग रहा है ये तो पहाड़ में पूरा क्या है, पहाड़ को बादल से घेर रहे हैं, लेकिन वो जो कमल जो फूल है उसमें छोटी छोटी जो ओश की बूंद गिरा है, तो उसको गिरते देखा है, मतलब कवि ने देखे हैं। और बादल को भी घिरते देखा है। वो नदी में मतलब तालाब में जो कमल फूल खिला है उसके ऊपर जो है छोटी छोटी ओश के बूंद जो गिरा है, और बादल को भी घिरते देखा है। छोटी कई झीलें हैं, उनमें श्याम सलिल नदी में समतल देशों